LIC एजेंट द्वारा बीमा धारक के साथ फ्रॉड करने का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें बीमा धारक द्वारा एजेंट पर ठगी करने का बड़ा आरोप लगाते हुए पुलिस में एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। पूरा मामला जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद का बताया जा रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र सदरपुर अंतर्गत गाँव सुहेलिया पोस्ट पोखरा कला निवासी दिलीप पुत्र मनोहर लाल द्वारा ओमकार निवासी ग्राम अलीपुर निकट बाबा कुटी थाना क्षेत्र महमूदाबाद पर उनके साथ ठगी करने का आरोप लगाया गया है। लगाए गए आरोप की माने तो दिलीप कुमार ने भारतीय जीवन बीमा निगम में सन 2012 में बीमा एजेंट ओमकार के माध्यम से LIC की बिस्वा शाखा में रुपए 1 लाख की कीमत फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम खरीदी थी, जिसे 2022 में पूरा 2 गुना होकर मैच्योर हो जाना था। लेकिन बीमा धारक का कहना है कि जब वह समय पूरा होने पर LIC की शाखा बिस्वा पहुंचे और अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि इसका भुगतान हो चुका है। काफी भागदौड़ करने के बाद 2 साल का समय पूरा हो जाने पर अब बीमा कंपनी द्वारा बीमा धारक दिलीप को बताया गया कि उनकी धनराशि उनके एजेंट के द्वारा ले ली गई है। जब बीमा धारक द्वारा उत्तक एजेंट ओमकार से इस विषय में बात की गई तो उनके द्वारा 10-20 हजार रुपए दिए जाने की बात कहते हुए अन्यथा की दशा में जो कुछ करना हो कर लो जैसे शब्दों के साथ धमका दिया गया। अब पीड़ित दिलीप ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। हो जो भी मामला काफी गंभीर है, यदि इस विषय में सच्चाई है तो LIC जैसे भरोसेमंद बीमा संस्थान अपनी सूचिता और विश्वसनीयता को खो देंगे। फिलहाल मामला जांच का विषय है। माना जा रहा है कि शीघ्र ही घटना का खुलासा हो जाएगा। महमूदाबाद से संवाददाता सुनील वर्मा की रिपोर्ट, LS न्यूज। नमस्कार सर, मैं दिलीप वर्मा उत्तर प्रदेश सीतापुर से बात कर रहा हूँ। सर, मैंने 2012 में एक FD करवाई थी LIC में, भारतीय जीवन बीमा निगम से। सर, ये करीब हमने कराई थी 1,05,000 के आसपास। और सर, ये 95,500 रुपये की हमको रसीद मिली थी। बताया गया था कि 2022 में इसका मैच्योर होना है। जब 2022 में हम सर पहुँचे तो ये पॉलिसी 2015 में ही टूट गई थी। जब वहाँ अधिकारियों ने देखा तो बताया 15 में आपने तोड़वाया था। हमने कहा सर हमने तो नहीं तोड़वाया। तो बोले इसके साइन वाइन वगैरह हैं, तो कोई पॉलिसी खरीदी थी। हमने कहा हाँ सर, 2015 में हमने एक और पॉलिसी करवाई थी 80,000 रुपये की, जिसकी रसीद सर हमको 77,000 रुपये की मिली थी। तो बोले वो भी है तुम्हारे पास? हमने कहा हाँ सर, वो भी रसीद हमारे पास है। तो सर 2 साल तक जांच चली और ये जो शाखा प्रबंधक थे बिस्वा के हमारे, ये बहुत सज्जन आदमी थे। इन्होंने एजेंट ओमकार को बुलाया और बहुत धमकाया डराया कि तुमने फ्रॉड किया है इसके साथ और इसका पैसा तुमको वापस देना पड़ेगा, वरना भाई हम तुम्हारा कमीशन रुकवा देंगे और तुम जेल जाओगे। तो उसने उतनी टाइम तो कुछ नहीं बोला। इसके बाद में वो वहाँ से निकल गया और फिर 2 साल तक हम दौड़ते रहे हैं, कुछ हमारा हो नहीं पा रहा है। फिर हम लखनऊ पहुँचे, मेन हेड ऑफिस। वहाँ पे एक अधिकारी ऊंचे लेवल की थी, सबसे ऊंची अधिकारी थी वहाँ पे, वो कुछ राम करके उनका नाम था। उनके पास हमने गए, अपनी रिक्वेस्ट लगाई। बोले ठीक है तुम्हारी मदद करेंगे। फिर 2 अधिकारियों को उसने फ़ोन किया और एक अधिकारी उनसे बोले थे, जिनको दिखाया था ये, कि देखो क्या मामला है सर। तो उसने बोले कि इसको जांच के लिए भेज दो और कोई जुगाड़ है नहीं। लेकिन उन्होंने जांच न भेजने के बजाय हमको बताया कि अब इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, काफ़ी टाइम हो गया है और कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ऐसा करो घर चले जाओ। सर 2 लाख रुपए का मामला है और ये रसीद हमको मिली थी, नगद कैश हमने जमा किया था काउंटर पे अपने हाथ से। फिर भी सर ये फ्रॉड हो गया, और जबकि 5 पॉलिसी हमारी यहाँ इसी ब्रांच में और चल रही हैं। हालांकि मैनेजर साहब जो हैं वो हमको सही आदमी लगे। बाकी में एक इंद्रेश सर थे, उनको भी उन्होंने सौंपा था कि इनका पैसा भाई दिला दो, लेकिन वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। जब कोई ऊंचे अधिकारी के पास जाते हैं तब वो कहते हैं कि ठीक है आओ, हम तुम्हारा निर्णय करा रहे हैं। इसके बाद सर वो बात नहीं कर रहे हैं।
सर इसकी जड़ तक हम जानना चाहते हैं, वरना हम अपनी 5 पॉलिसियों को सिलेंडर करवा देंगे, अब नहीं चालू करेंगे। ये LIC एक मजबूत कंपनी थी, इस पे हमको भरोसा था। अगर ऐसा ही रहा तो अब इस कंपनी पे भी हमको भरोसा नहीं रहेगा। और हम प्रेरणा देना चाहते हैं हर नागरिक को कि भाई अगर हमारा नहीं हुआ तो ये LIC किसकी होगी। इसके जो मेन अधिकारी हैं, मेन कार्यकर्ता हैं, उन तक ये बात पहुंच सके, उनको भी पता चले कि इनकी कंपनी में अधिकारी लोग किस तरह से 420 और फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों का पैसा लूट रहे हैं।